अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं स्क्लैम जमल। एक नया दिन और एक नई प्लेलिस्ट, एक नई लेक्चर सीरीज बेसिकली आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि फ्री होगी आपके लिए यूट्यूब के ज़रिए। सो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स हु आल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग सर्कल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ को। बेसिकली हम टॉपिक वाइज जनरल नॉलेज को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ का पर्पज़ ये है कि जो आपको स्कैटर्ड चीज़ें मिलती हैं या फिर एक जगह पे चीज़ें आपको क्वालिटेटिवली या फिर अथेंटिक चीज़ें नहीं मिलती, उनको ज़रा सोफिस्टिकेटेड वे में आपके सामने प्रेजेंट किया जाए और आपको एक ऐसे रिलायबल लेक्चर्स दिए जाएं कि आप उनके ऊपर रिलाई कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। सो ये वीडियोस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आइए चलते हैं आज की वीडियो में एंड लेट अस सी कि आज का टॉपिक कौन सा है। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है जी माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान और माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान को देखेंगे, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं यानी पहाड़ी सिलसिले जो हैं पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे। और उसके अलावा हम देखेंगे पाकिस्तान के बड़े बड़े पहाड़ जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फिर उनके बारे में कौन कौन से एमसीक्यूज़, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। सो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई कि आज रात को ही यानी 22 फरवरी 2024 को रात 9 बजे आज हमारा सेमिनार होगा रिगार्डिंग पीपीएससी प्रिपरेशन विद मिस इस्मा खादिम। और वो पीपीएससी के हाई अचीवर्स में से एक हैं। सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट सेमिनार। और उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक्स से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। लेक्चर की हाईलाइट में इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं और टॉप हाईएस्ट माउंटेन्स होंगे, माउंटेन रेंजेस नहीं। माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं जी पाकिस्तान में? बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके जीके के हवाले से आते हैं या फिर पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर भी इंक्लूडेड होते हैं। आप पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में भी अगर आप बात करें, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान वाला सवाल है तो उसके अंदर भी ये काफ़ी आपके लिए कारआमद हो सकता है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास जी हिमालयाज़ रेंज। ठीक है जी, हिमालय रेंज जिसको आप कहते हैं। इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर। अच्छा, जो लेंथ वाले क्वेश्चन है आई डोंट थिंक कि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल आई मेंशनड इट हेयर कि अगर आ जाए कल को हो सकता है कि ये एमसीक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाए, इधर से एमसीक्यूज़ वो उठाना शुरू कर दे तो आपको यहीं पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसकी लेंथ है जी 2400 किलोमीटर्स। और लोकेशन कहाँ पे है? ये पहाड़ी सिलसिला जनाब पाकिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया और नेपाल सारे मुल्कों से गुजरता है। और चूँकि नेपाल और इंडिया, चाइना सारों से गुजरता है तो माउंट एवरेस्ट जो है इसका सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये हमारे पास जो पाकिस्तान में है उसको हम वेस्टर्न हिमालयाज कहते हैं। वैसे जनरली हम हिमालयाज रेंज कहते हैं, हिमालय रेंज कहते हैं। और हिमालय रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो नेपाल में है, जो कि है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो एलिवेशन है या फिर उसकी जो हाइट है वो है 8848.86 मीटर्स। ठीक है जी। देन वी हैव कराक्रम रेंज। कराक्रम रेंज जनाब पाकिस्तान के अंदर ये भी पाई जाती है। इसकी लेंथ है 500 किलोमीटर्स और ये चाइना और पाकिस्तान के अंदर है। इसमें भूटान, इंडिया या नेपाल वगैरह नहीं है, ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है या फिर शेयर्ड है हमारी। और इसका हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है K2, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके बारे में भी यही है कि ये दोनों साइड पे है, ऑलमोस्ट शेयर्ड ही है। अभी मज़ीद इसके ऊपर हम डिटेल में भी बात करेंगे। और इसकी हाइट हमारे पास आती है जी 8611 मीटर्स। थर्ड रेंज वी हैव हिंदू कुश रेंज। ये 800 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है और ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में पाई जाती है। तो आप अगर ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे ये रेंज है और ये अफ़गानिस्तान से होती हुई ताजिकिस्तान की तरफ ऊपर चली जाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कि पाकिस्तान में है उसका नाम है जी तिरचमीर और इसकी हाइट है 7708 मीटर्स। नेक्स्ट वी हैव सुलेमान रेंज। 450 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। वेस्टर्न बॉर्डर जो है या जो वेस्टर्न फ्रंटियर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, अब ये ज़्यादातर पहाड़ जो है हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर पे आएंगे। कुछ हमारे ईस्ट पे माउंटेन्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं इन कश्मीर एंड इन आवर बॉर्डर एरियाज विद चाइना। ठीक है जी।
तो ये वाले जो बाद वाले आ रहे हैं ये ज़्यादातर या तो हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर पे होंगे या फिर साउथ में जाके या फिर बलूचिस्तान प्लेटो में जाके हमें नज़र आते हैं। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में सुलेमान रेंज आपको मिलती है और इसकी चोटी जो है हाईएस्ट पीक वो क्या है, तख्ते सुलेमान, और इसकी हाइट है 3487। इस तख्ते सुलेमान का नाम पूछते हैं, उसकी हाइट वगैरह ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन जो आगे हम नागा पर्वत पढ़ेंगे और केटू वगैरह पढ़ेंगे, इनकी हाइट्स वगैरह और उनके नामों के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। कोहे सफ़ेद रेंज आ गई है जनाब। इसकी लेंथ का हमें नहीं पता, बट ये भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में है और इसका हाईएस्ट माउंटेन है जनाब माउंट सिकारम और इसकी हाइट है 4755 मीटर्स। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये हिमालयस जो ये दो, और देन वी हैव तिरछमीर, इसकी भी हाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तख्ते सुलेमान जो है जिनके ऊपर मैंने स्टार लगाए हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी। आगे चलिए, हिंदू राज माउंटेन्स, तो इनकी भी लेंथ है जनाब 500 माइल्स और नॉर्दर्न गिलगित बल्तिस्तान और केपी के अंदर ये माउंटेन्स पाए जाते हैं। कोयोजोम इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है और इसकी हाइट है जी 6872। नेक्स्ट वी हैव नंबर 7 किरथर रेंज, जो कि बलूचिस्तान और सिंध में पाई जाती है। अगर बलूचिस्तान और सिंध में, तो आप समझ सकते हैं कि साउथ ऑफ पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान में हॉरिजॉन्टली आप कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा कर्व के अंदर ये रेंज चलती है और इसकी जो लेंथ है वो है 190 माइल्स यानी कि 300 किलोमीटर्स, और इसकी जो पीक है उसका नाम है जी जरदाक पीक और इस जरदाक पीक की हाइट है 2260 मीटर्स। नेक्स्ट वी हैव सॉल्ट रेंज, नमक की कान वाली जो रेंज है बेसिकली उसको हम कहते हैं सॉल्ट रेंज, और 186 माइल्स यानी कि 300 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है और ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। खेपड़ा में बेसिकली वो नमक की कान भी है, आपको पता है। और जो सॉल्ट रेंज है इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है जी केसर, और अगर आपको याद हो तो वादी सून केसर भी आपने पढ़ा होगा, तो वादी सून जो है वो भी इसी सॉल्ट रेंज के अंदर ही आपको मिलेगी। तो 1522 मीटर्स इसकी हाइट है। आगे आते हैं नागा पर्वत पे, जो कि रेंज नहीं है, दिस इज़ नॉट अ रेंज, ये अकेला माउंटेन है बेसिकली हिमालयस रेंज में हमारे पास, और नागा पर्वत गिलगित बल्तिस्तान में है और इसकी हाइट जो है वो 8126 मीटर्स है। नेक्स्ट वी हैव रास्को हिल्स, ये बेसिकली चागी डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में, चागी बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमने जो एटॉमिक वेपन्स के टेस्ट हैं वो भी किए थे पाकिस्तान ने, और इसकी जो हाइट है चागी रास्को हिल्स की वो एवरेज हाइट है 600 मीटर्स। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल ग्रोही रेंज, सेंटर ऑफ बलूचिस्तान प्लेटो में पाई जाती है ये, और इसकी लेंथ है 360 किलोमीटर्स। इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो है खलीफत या खिलाफत, खलीफत या खिलाफत दोनों आ रहे थे वैसे तो, और 1675 इसकी हाइट है। एंड नेक्स्ट भी है किराना हिल्स, ये भी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ये सरगोदा पाकिस्तान में है, सरगोदा पंजाब का ही शहर है एक, और कोहे किराना जो है ये उसकी हाईएस्ट पीक है और उसकी जो हाइट है वो 300 मीटर्स है, तो बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है, नॉर्मल छोटी सी है। एंड लास्ट माउंटेन रेंज दैट वी आर डिस्कसिंग इज मार्गला हिल्स, और इसकी लेंथ है जनाब 40 किलोमीटर्स, और ये नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद में बेसिकली मार्गला हिल्स जो है इसके अंदर ही आपको ज़्यादा इस्लामाबाद मिलता है। इस्लामाबाद इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैपिटल और इसके अराउंड जो है मार्गला हिल्स पाई जाती हैं। नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद में ये पाई जाती हैं, और टीला चरूनी जो है दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मार्गला हिल्स, और इसकी हाइट है टीला चरूनी की 1604 मीटर्स। ठीक है जी। आगे आते हैं जी, पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से हैं, जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं या फिर जो टॉप 5 माउंटेन्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास K2, इसकी हाइट है 8611 मीटर्स, आपको पहले बता दिया है, एंड दिस इज सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। तो सबसे ऊंचा जो कि माउंट एवरेस्ट है दैट इज़ इन नेपाल, लेकिन उसके बाद जो है सेकंड नंबर वाला जो ऊंचा पहाड़ है वो पाकिस्तान में पाया जाता है और इसका नाम है K2। K2 माउंटेन इज एक्चुअली इन टू कंट्रीज, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कराक्रम रेंज माउंटेन रेंज, कराक्रम माउंटेन रेंज का ये पार्ट है दैट स्ट्रेडल्स द पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, जो कि पाकिस्तान चाइना बॉर्डर को डिफाइन करती है, या जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के ऊपर मौजूद है कराक्रम रेंज, ये उसी के अंदर एक पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ है।
K2 was originally named as such by a British surveyor named T.G. Montgomery. Montgomery, T भी यहाँ पे आना था. Back in 1852, the K was in reference to the Karakoram mountain range and the 2 referring to the fact that it was the second peak recorded in the region. तो ये second peak थी जो कि इस रीजन में रिकॉर्ड की गई थी और K जो है वो इन्होंने कराकोरम रेंज से ले लिया तो उसकी वजह से K2 बन गया. अशील कोम्पेगनोनी बड़ा मुश्किल नाम है जी. और लाइनो लेसिडेली बिकेम द फर्स्ट पीपल टू रीच द समिट ऑफ K2 8611 मीटर्स, द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. तो ये इसके जो फर्स्ट जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सबमिट किया था उनके नाम है. अगर आप चाहें तो आप इनको याद कर सकते हैं, वैसे पहले ये किसी MCQs में नहीं आए. और then we have Wanda Rutkiewicz from Poland became the first woman. तो पहली वुमेन जिसने K2 को सर किया उसका नाम है जी वांडा रुटकिएविक्स. विक्स जैसे मर्जी आप इसको पढ़ लें. Successfully climbed the K2 peak in June of 1986. जून 1986 में पोलिश वुमेन थी, उसने K2 को सबसे पहले सर किया था इन वुमेन. अच्छा जी, ये जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं या अदर नेम्स अल्टरनेटिव नेम्स K2 के जो हैं उनकी बात करते हैं. ये मैंने एडिशनली ऐड किया था. एक तो है जी गॉडविन ऑस्टिन. अक्सर आपने टेस्ट वगैरह में ये देखा होगा कि गॉडविन ऑस्टिन किसको कहते हैं. तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भी K2 का नाम है. द नेम ऑनर्स हेनरी गॉडविन ऑस्टिन एंड अर्ली एक्सप्लोरर ऑफ द कराकोरम रेंज. फिर दूसरा नाम आता है जी चगोरी. ये दो जो हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है. इसके बाद वाले शायद अभी तक किसी टेस्ट में नहीं आए लेकिन वो भी लोकल नेम्स है. दिस नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द बल्ती लैंग्वेज स्पोकन इन द रीजन. तो ज़ाहिर है अगर गिलगित बल्तिस्तान में ये पहाड़ है तो वहाँ पे बल्ती लैंग्वेज बोली जाती है और बल्ती लैंग्वेज का ही वर्ड है चगोरी या चोगोरी, जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहें. और ये 2-3 और भी नाम उसके दिए हुए हैं जो कि लोकल लैंग्वेजेस में है. और इसके अलावा जो चाइनीज़ में है वो है जी छोजीर फेंग. छोजीर फेंग. दिस इज द लोकल नेम फॉर K2 इन चाइनीज विच ट्रांसलेट्स टू प्रेशियस स्नो माउंटेन. ये आपके लिए ज़रूरी है, आप इसको भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको याद कर सकते हैं. और एक लंबा पहाड़ भी नीचे लिखा हुआ है, ये भी नाम से जाहिर है. अगर आप बात करते हैं K2 की लोकेशन की तो देखिए कि दुनिया के नक्शे पे पहले आप जूम इन करेंगे पाकिस्तान और इंडिया पे. पाकिस्तान इंडिया पे जब आप आते हैं तो ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर बनता है चाइना के साथ, यहाँ पे लोकेटेड है K2. तो K2 पहले ऊपर भी हमने देखा कि ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में मौजूद है, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के ऊपर है ये. और वर्ल्ड रैंक इसका 2 है और पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग 1 है. हाइट भी आगे कराकोरम रेंज के अंदर मौजूद है. एलिवेशन 8611 एज ऑलरेडी टोल्ड यू. बाकी कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपको इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है. और नेक्स्ट नंबर 2 वी हैव नांगा पर्वत. नांगा पर्वत नेम कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड्स नांगा एंड पर्वता. नांगा जो है कहते हैं नंगे को, नंगा बेसिकली हम पंजाबी में कहते हैं नंगा, ठीक है जी. तो नांगा पर्वता, पर्वत जो है वो पहाड़ को कहते हैं, विच मीन्स नेकेड माउंटेन, ठीक है जी. नंगा पहाड़ जो बिल्कुल सामने आपको नजर आ जाए या नंगा, ठीक है. नांगा पर्वत इज ऑल्सो नोन एज द्योमीर. ये इसका एक दूसरा नाम है विच मीन्स ह्यूज माउंटेन, ठीक है जी. द्योमीर भी इसका दूसरा नाम है जिसका मतलब है जी बहुत ऊंचा पहाड़ या बहुत बड़ा पहाड़. ये भी गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है. इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेडलीस्ट माउंटेन इन द हिमालयन फैमिली. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंकर ऑफ हिमालयाज. तो ईस्ट में जो है हमारे पास हिमालयाज में आता है माउंट एवरेस्ट और वेस्ट में हमारे पास जो वेस्टर्न एंकर है दैट इज़ नांगा पर्वत. और नांगा पर्वत की अगर आप लोकेशन देखें तो ये थोड़ा सा नीचे है. ऊपर आपके पास यहाँ पे कराकोरम रेंज जा रही है और उससे नीचे आपके पास आती है हिमालयाज रेंज. और यही रेंज इस तरफ को जब जाती है यहाँ पे जाकर कहीं सॉरी इधर से आके नेपाल में कहीं जाके वहाँ पे ना आपको माउंट एवरेस्ट भी मिल जाएगा. तो लोएस्ट पॉइंट फॉर नागा पर्वत इज जोजिला. ला मीन्स पास इन कश्मीर which connects it to the higher peaks in the remaining Himalayan and Karakoram range. और 31 बंदे मरे थे जनाब. आफ्टर 13 people died attempting the scaling of Mount Nanga Parbat before its 1953 first ascent.
इट वॉज ऑल्सो निकनेम्ड एज द किलर माउंटेन। तो 1953 में सबसे पहली दफ़ा जब इस माउंटेन को सर किया गया या फिर इसकी समिट हुई, उससे पहले इसके ऊपर जाते हुए 31 लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से इसको कहते थे जी कि ये किलर माउंटेन है। और इसका डेथ रेट कितना है जनाब, 22.3% ऑफ क्लाइंबर्स डाइड वाइल क्लाइंबिंग ऑन दी डाइंग ऑन द माउंटेन। तो इस 8000 प्लस चोटी जो है, दिस इज द थर्ड मोस्ट डेंजरस 8000 पीक, और इसका डेथ रेट है जनाब 22.3%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 में से 22,000 या 3 बंदे जो हैं वो तो वैसे ही इस पे चढ़ते चढ़ते मारे जाते हैं। इसका वर्ल्ड में रैंक जो है हाइट के हिसाब से आता है नंबर 9 पे, और पाकिस्तान में नंबर 2 पे इसका रैंक है जी। और हाइट इसकी है 8126 मीटर्स, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ हिमालयस या फिर वेस्टर्न हिमालयस, एंड दिस इज़ इट। हाँ, ये हरमन बोल वाला जो है, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है कि इसको पहली दफ़ा किसने सर किया था और कब किया था। तो सबसे पहली दफ़ा इसकी असेंट हुई थी 1953 में, एंड इट वाज डन बाय हरमन बोल या बोल बल, जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहें। आगे आते हैं जी गैशरब्रूम 1 यानी कि K5 पे। ये बेसिकली नंबर 3 है आपकी पाकिस्तान के अंदर। K5 ऑल्सो नोन एज द हिडन पीक इज द 11th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एट 8080 meters above the sea level. It is located between Shigar district in Gilgit-Baltistan region of Pakistan and तशकुरगन इन द शिनचियांग ऑफ चाइना। तो ये इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान वाक़ है गेशरब्रूम 1, जिसको आप कहते हैं, या फिर K5 कहते हैं। और अगर इसको K5 कहते हैं दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी कराक्रम रेंज का ही हिस्सा होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये चूँकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान शेयर्ड है, या फिर दोनों साइडों पे इसकी बाउंड्री बनती है, या थोड़ा बहुत हिस्सा है दोनों साइडों पे, तो दैट मीन्स कि ये कराक्रम रेंज का ही हिस्सा होगा, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे हमें कराक्रम रेंज मिलती है, उससे नीचे हमें हिमालयस मिलते हैं। Gesherbrum 1 is the part of Gesherbrum Massif located in the Karakum region of the Himalaya. Gesherbrum 1 was designated K5, meaning the fifth peak of the Karakum by T.G. Montgomery in 1856. Or Gesherbrum 1 was first climbed on July 5, 1958 by Pete Schwenning and Andy Kaufman of an 8-man American expedition led by Nicholas B. Clinch. तो ये एक्सपीडिशन के बारे में, जो फर्स्ट एक्सपीडिशन है, मैंने सोचा कि वो भी साथ साथ इसके ऐड कर दें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ज़्यादा आते नहीं हैं, बट स्टिल यू कैन मेमोराइज देम इफ़ यू वांट। इसका दुनिया के अंदर रैंक है जनाब 11, और पाकिस्तान में ये नंबर 3 पे आता है। इसकी हाइट 8080 मीटर्स है, और ये कराकोरम रेंज का 5वां पहाड़ है या फिर K5 है। एंड ईजीएस्ट रूट इसका स्नो आइस क्लाइंब है, और फर्स्ट असेंडर जैसे कि ऊपर आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये इसकी तस्वीर भी लगी हुई है, ऊपर भी तस्वीर आपको मिल जाएगी। देन वी हैव नंबर 4 बेसिकली इन पाकिस्तान, ब्रॉड पीक जिसको आप कहते हैं। ब्रॉड पीक जो है वो ऊपर वाला K5 जो था, या गेशरब्रूम 1, वो हमारे पास था लाइक 11th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, और ये 12th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। और इसकी हाइट है जनाब 8047 मीटर्स। उसकी हाइट हमारे पास 8080 थी, ये हमारे पास 8047 मीटर्स है। इट इज़ लोकेटेड इन द कराकोरम रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान। कराकोरम रेंज का ही ये पहाड़ है, एंड ब्रॉड पीक इज पार्ट ऑफ गेशरब्रूम मासिफ इन बल्तिस्तान सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ही है ये भी। फर्स्ट असेंट ऑफ ब्रॉड पीक वाज अचीव्ड बिटवीन जून 8 एंड 9 1957 by Fritz Wintersteller, Markus Schmuck, Kurt Dimberger and Hermann Boll of an Austrian expedition लेड बाय मार्कस श्मक। ठीक है जी, मार्कस श्मक एक ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे। उसी के अंदर हरमन बोल भी है, जिन्होंने पहली दफ़ा नांगा पर्वत को भी सर किया था। और ये जो पहली इसकी असेंट थी वो पूरी हुई थी 1957 में। और अगर आप देखें मैप पे, तो यहाँ पे ब्रॉड पीक आपको ये है 8047 मीटर्स पे टॉप पे मिलती है। C3 C2 C1 नीचे, ये आई थिंक कैंप्स के नाम लिखे हुए हैं, तो वो जो माउंटेनियर्स हैं उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं।
पाकिस्तान में इसका रैंक है जनाब नंबर 4 और वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 12 पे आता है। इसकी हाइट है 8047 मीटर्स, 47 है या 8051 है, दोनों लिखी हुई हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं खुद। और मुझे नीचे कमेंट्स में बता दें कि ज़्यादा बेहतर की है क्या है, ज़्यादा अथेंटिक। वैसे जो मैंने ज़्यादातर पढ़ा है वो 8047 है, बट इफ़ यू थिंक 8051 इज़ बेटर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ओके जी, फर्स्ट असेंट इसकी हुई थी 1957 में। एंड लास्ट वी हैव नंबर 5 जो कि है ग्लेशियर ब्रूम 2। ग्लेशियर ब्रूम 1 जो है वो नंबर 3 पे था हमारे पास पाकिस्तान में, और K5 था उसका नाम। इसका नाम है K4 और इट इज़ लोकेटेड ऑन द गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान एंड शिनजियांग चाइना बॉर्डर, इन दोनों के बॉर्डर के दरमियान। इट इज़ पार्ट ऑफ द कराकोरम रेंज इन द हिमालयाज एंड लोकेटेड एट द टॉप ऑफ बल्तोरो ग्लेशियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। बल्तोरो ग्लेशियर के बारे में भी अक्सर MCQs वगैरह आ जाते हैं, तो ये उसी ग्लेशियर के ऊपर वाक़ है। ठीक है जी, ग्लेशियर ब्रूम 2 या फिर जिसको K4 कहते हैं। ये 13th हाईएस्ट माउंटेन है आपके पास। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर नंबर 2 भी है। पाकिस्तान के पास नंबर 9 में नांगा पर्वत है। नंबर 11 पे आपके पास आ जाता है ग्लेशियर ब्रूम 1 जिसको K5 कहते हैं आप। फिर नंबर 12 पे आपके पास आ जाता है ब्रॉड पीक और नंबर 13 पे आपके पास आ जाती है कौन सी चोटी, ग्लेशियर ब्रूम 2 जो कि है K4। दीज आर द 5 पीक्स ऑफ पाकिस्तान जो कि 8000 प्लस है। ठीक है जी। 13 हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। इसकी हाइट है जनाब 8035 मीटर्स। पहली इसकी जो क्लाइंब है या फर्स्ट असेंट वो कब हुई थी, जुलाई 7 1956 में। उसी मेरे ख्याल में मिशन के अंडर हुई थी। ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन विच इंक्लूडेड फ्रिट्स मोरावेक ने जी, ये कोई डिफरेंट था ये ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन, लेकिन उसके मेंबर्स डिफरेंट हैं। included Fritz Moravec, Joseph Lark and Hans Willenpart. The name Gesherbrum comes from बल्ती वर्ड्स। अब गैशरब्रूम वर्ड जो है इसका भी ओरिजिन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है या फिर इसका मतलब क्या है। तो आज के लेक्चर में आई होप काफ़ी चीज़ें आपको समझ भी आई हैं और मज़े की भी मिली। comes from the Balti word Ragasha which means beautiful and Broom means mountain। तो beautiful mountain जो है वो गैशर ब्रूम आप उसको कहते हैं। रगाशा जो है वो बल्ती लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है जी प्यारा या खूबसूरत, ब्यूटीफुल। इसका वर्ल्ड में रैंक 13। नेक्स्ट वी हैव पाकिस्तान में रैंक नंबर 5 और इसकी हाइट जो है वो 8035 मीटर्स। लोकेशन आपके सामने है और एलिवेशन कोऑर्डिनेट्स वगैरह। फर्स्ट असेंट इसकी 1956 में हो गई थी। आई होप कि इसकी भी आपको समझ आ गई है। ये ग्लेशियर ब्रूम 2 का जो चोटी है वो ऊपर दिखाई गई है और ये उसका तरीका है चढ़ने का, किस साइड से आप इस पर जा सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, मज़े मज़े की ये चीज़ें देखी। एंड आई होप कि इस पिक्चर्स के साथ वाली जो ये प्रेजेंटेशन है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा और ये आपके लिए ज़्यादा इंटरेक्टिव भी बनाएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और अगर आप मज़ीद इसी तरह के लेक्चर्स चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे कमेंट कर दें कि ज़रूर थैंक यू सर, कोई भी अच्छे रिमार्क्स दे दें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।